नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का हमने इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। अब प्रेजेंट के हम चारों पढ़ चुके हैं। अब हमारा शुरू होगा पास्ट टेंस। पास्ट के भी हम क्रमशः चारों पढ़ेंगे। आज पहला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी वाक्य बनाने के पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम उसको पहचान लें कि वो वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमें वाक्य की पहचान होना चाहिए। इस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? इन वाक्यों के अंत में आएगा आपका ता, था, ती, थी। वह काम किया करता था, वे आगरा में रहते थे, हम क्रिकेट खेलते थे। तो वाक्य के अंत में आ रहा है ता, था, ती, थी, ते थे। अथवा मैंने आज अपना काम किया, वह बाजार गया। तो वाक्य के अंत में या, ई, ए शब्द आएंगे। जैसे मैं लिखूं, मैं किताब पढ़ता था। तो यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार बनेगा। वह बाजार जाता था। भूतकाल में कोई काम किया जाता था, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। या इसी को कह सकते हैं वह बाजार गया। मैंने किताब पढ़ी। तो ये सब वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, वो हमेशा कर्ता से बनते हैं, सब्जेक्ट से बनते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखना है। जैसे जाना होता है गो मीन्स, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। तो जहां भी हम इसमें सब वर्ब आपकी गो रहेगी, वहां हम वेंट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारी वर्ब प्ले रहेगी तो हम प्लेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य देखते हैं। हमने लिखा था वह बाजार जाता था, या इसी को कह सकते हैं वह बाजार गया। दोनों वाक्य सेम हैं। बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा ही वेंट टू मार्केट। हमने क्या किया? क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया सब्जेक्ट के बाद। ही वेंट टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेलता था। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा आई। खेलता था, प्ले मीन्स खेलना, और इसमें हमें सेकंड फॉर्म यूज करना। तो आई प्लेड दी क्रिकेट। यहाँ हमने प्ले की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। अगला वाक्य देखते हैं। सीता गाना गाती थी। या इसी को कह सकते हैं सीता ने गाना
गाया, दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के हैं। सब्जेक्ट हमारा सीता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। सिंग मीन्स, सिंग होता है हमारा और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉन्ग। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सेंग। सीता सेंग दी सॉन्ग, सीता ने गाना गाया। अगला वाक्य, उसने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट हमारा ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, ए लेटर। ही रोट ए लेटर टू प्रिंसिपल। अगला वाक्य देखते हैं। मैंने अपना होमवर्क पूर्ण किया। मैंने अपना होमवर्क पूर्ण किया। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट आई, कंप्लीट पूर्ण करना होता है और उसकी सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क।